हेलो बच्चों, आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं चैप्टर कंपेयरिंग क्वांटिटीज़। इससे पहले हम लोगों ने चैप्टर 7 पढ़ा है, क्यूब्स एंड क्यूब रूट्स। अगर वो चैप्टर आपने नहीं देखा है तो उसका लिंक मैं आपको ऊपर दिए दे रहा हूँ, आप देख लीजिए। या अगर कोई और चैप्टर भी देखना है तो आप प्लेलिस्ट में जाके देख लीजिएगा। तो बेटा, इस चैप्टर की अगर हम बात करें कंपेयरिंग क्वान्टिटीज़ की, तो इसमें हम कुछ चीज़ें पढ़ेंगे। चैप्टर 8 है आपका, इसमें कुछ चीज़ें हम पढ़ेंगे, जैसे रेशियो के बारे में पढ़ेंगे हम। और दूसरी सबसे मेन चीज़ है, इसमें हम परसेंटेज के बारे में पढ़ेंगे। ये आपको बहुत ही ज़रूरी है पता होना। रेशियो पढ़ लिया, परसेंटेज पढ़ लिया, और हम पढ़ेंगे इसमें सेलिंग सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट, जिसमें सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस आएगा आपका। बस मेन ये चीज़ें हैं, 4 चीज़ें जो इस चैप्टर में हम लोग पढ़ने वाले हैं। जो हम लोग अभी 8.1 एक्सरसाइज पढ़ेंगे, एक्सरसाइज 8.1, इसमें बच्चों हम लोग इन दोनों टॉपिक्स की बात करेंगे, बस रेशियो और परसेंटेज की। ये सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, ये सब आगे अगली एक्सरसाइज में आएंगे, तो उनको हम तभी देखेंगे। फ़िलहाल अभी रेशियो और परसेंटेज समझ लेते हैं। तो रेशियो बेसिकली क्या होता है आपका? रेशियो बेटा होता है कि अगर हम किसी दो क्वांटिटीज़ को कंपेयर करा रहे हैं डिवीज़न करके, ठीक है, तो हम बोल सकते हैं रेशियो को कि रेशियो इज़ कंपेयरिंग बाय डिवीज़न। अगर हम डिवाइड करके दो क्वांटिटीज़ को कंपेयर करा रहे हैं तो वो रेशियो होता है, ठीक है। अब आप कहेंगे सर ऐसे कैसे? तो फिर बेटा इसको हम एग्जाम्पल लेके समझते हैं। एग्जाम्पल क्या, हम लोग एक्सरसाइज शुरू करते हैं 8.1 और वहाँ से क्वेश्चन उठाते हैं और फिर आपको और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। फाइंड द रेशियो ऑफ द फॉलोइंग। हमें जो चीज़ें नीचे दी गई हैं उनका रेशियो फाइंड आउट करना है। क्या दी गई हैं? ये क्वेश्चन देखते हैं कि स्पीड ऑफ अ साइकिल 15 किलोमीटर पर आवर टू द स्पीड ऑफ स्कूटर 30 किलोमीटर पर आवर। देखिए बेटा, आपको क्या दिया गया है? स्पीड ऑफ साइकिल। बेटा मैं थोड़ा सा शॉर्ट में लिख रहा हूँ, आप पूरा लिखिएगा कॉपी में। स्पीड ऑफ साइकिल ये कितनी दी गई है हमें? 15 किलोमीटर पर आवर। और स्पीड ऑफ स्कूटर ये हमें कितनी दी गई है? 30 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। ये हमें दिया गया है क्वेश्चन में। तो रेशियो क्या हो जाएगा? साइकिल टू द स्कूटर का, क्योंकि मतलब पहले हमें क्या दिया हुआ है? स्पीड ऑफ साइकिल टू द लिखा हुआ है बेटा, तो 2 से पहले जो आया है वो ऊपर रहेगा और 2 के बाद में जो आया है वो आपका नीचे रहता है। तो हमें क्वेश्चन दिया गया है स्पीड ऑफ द साइकिल इज़ 15 किलोमीटर पर आवर टू द स्पीड ऑफ स्कूटर 30 किलोमीटर पर आवर। इसका रेशियो निकालना है। तो पहले स्पीड ऑफ साइकिल दिया गया है तो हम यही लिख देंगे, हैंस रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ साइकिल टू दैट ऑफ स्कूटर क्या हो जाएगा? इक्वल्स टू, देखिए 15:30। बेटा इस 2 का यूज़ करते हैं रेशियो को शो करने के लिए। 15 ऊपर है, 30 नीचे। आप कहेंगे ऊपर नीचे का हमने तो साइड में लिखा है, तो जो पहले लिखा होता है वो ऊपर होता है। हम इसको दूसरी फॉर्म में भी लिख सकते हैं, 15/30। इस 2 का मतलब यही डिवाइड का साइन होता है। 15:30 या 15/30 दोनों का बात बराबर। अब इसको अगर हम कैंसिल आउट करेंगे तो ये आ जाएगा 1/2, क्योंकि 15 2 जा 30 होता है। तो 15 की टेबल पढ़ेंगे ऊपर, 15 बन जाए 15, 15 2 जा 30, तो आ गया 1/2। इसको वापस हम इसी रेशियो में लिख देंगे 1:2। रेशियो हमेशा इस 2 की फॉर्म में लिखते हैं, 1:2, ठीक है। तो इस तरीके से रेशियो आया था। हमने ये क्यों किया? फिर ये किया बेटा हमने कैंसल आउट करने, क्योंकि यहाँ पे हम ऐसे कैंसल आउट नहीं कर सकते हैं। तो हमने पहले डिवीज़न की फॉर्म में लिखा और फिर इसको कैंसल आउट करके फिर से वापस उसी फॉर्म में लिख दिया, लेकिन इस बार हमने कैंसल आउट करके लिखा है 1:2, और यही हमारा फाइनल आंसर हो जाता है। क्लियर है? ठीक है। एक पार्ट को ये और मैं करके दिखाता हूँ। बेटा एक चीज़ इसमें ध्यान रखिएगा आप कि यहाँ पे जो था हमें दोनों किलोमीटर पर आवर में दिया हुआ था, ठीक है। ये भी किलोमीटर पर आवर में है और ये भी किलोमीटर पर आवर में है।
लेकिन अगर मान लीजिए हम कोई और क्वेश्चन लेते हैं, बी और सी दोनों पार्ट बिल्कुल एक से हैं, मैं सी पार्ट करा देता हूँ आपको, बी पार्ट आप खुद से करिएगा। 50 पैसा टू ₹5। अब देखिएगा बेटा, 50 पैसा टू, सॉरी पैसे है, ई लगेगा क्योंकि पैसा 1 पैसा होता है। 50 पैसे टू ₹5, ठीक है। अगर यहाँ पे कभी कभी RE लिखा होता है, वो बेटा किस कंडीशन में लिखा होता है, अगर ₹1 की बात करेंगे तो हम RE1 लिखेंगे, और अगर ₹1 से ज़्यादा की बात करेंगे तो RS लिखते हैं, ये होता है सीन, ठीक है। तो अगर मैं बात करूँ 50 पैसे टू ₹5 की, देखिए बच्चों यहाँ पे दोनों आपकी क्वांटिटी अलग हैं। एक चीज़ हमें, एक वैल्यू पैसे में दी गई है और दूसरी वैल्यू क्या दी गई है, रुपीज़ में। तो हम क्या करेंगे, हमारे लिए क्या आसान है, हमारे लिए रुपीज़ को पैसे में कन्वर्ट कराना बहुत ईजी है। क्यों? क्योंकि ₹1 में हमें पता है 100 पैसे होते हैं, तो ₹5 में कितने हो जाएंगे, 500 पैसे। तो जो चीज़ मैंने बोली इसको एक बार लिख लेते हैं, सिंस रुपीज़, अब देखिए मैंने RE लिखा है, RE क्यों लिखा है, क्योंकि ₹1 की बात कर रहा हूँ मैं। RE1 इक्वल्स टू 100 पैसा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, ₹5 इक्वल्स टू 5 इंटू 100 इक्वल्स टू 500 पैसा, ये हो गया। अब हमें पता चल गया हमें रेशियो किसका इसका निकालना है, 50 पैसे टू 500 पैसा। अब हम रुपीज़ नहीं बोलेंगे क्योंकि हमने तो कैलकुलेट कर लिया ना 500 पैसा। तो रेशियो क्या हो जाएगा, हैंस रेशियो इक्वल्स टू 50 पैसे टू 500 पैसे, और इसको कैंसिल आउट कर देंगे तो 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, और 5 10 जा 50 होता है, तो 1/10 आ जाएगा। और यही हमारा रेशियो के फॉर्म में अगर हम लिखें जैसे पहले लिखा था तो क्या हो जाएगा, 1:10, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर है? तो हम लोगों ने यहाँ पे 1 क्वेश्चन सॉल्व कर लिया। देखिए सेकेंड क्वेश्चन क्या कह रहा है हमसे, कन्वर्ट द फॉलोइंग रेशियोज़ टू परसेंटेजेस। हमें रेशियो को परसेंटेज में कन्वर्ट करवाना है। तो ये जो रेशियो हमें जो दिए गए थे, इनको अगर हम परसेंटेज में कन्वर्ट कराने का देखें तो चलिए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, कैसा रेशियो है, 3:4 और 2:3, 2 क्वेश्चन दिए गए हैं। मैं कोई भी एक क्वेश्चन उठा लेता हूँ, मान लीजिए 2:3 उठा रहा हूँ मैं। तो बहुत ही सिंपल है, कुछ भी नहीं करना है। अगर हमें इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करवाना है तो बेटा बस 100 से मुझे मल्टीप्लाई करवा देना होता है, तो वो 100% बन जाता है। तो क्या हो जाएगा, परसेंटेज ऑफ 2:3 इक्वल्स टू 2/3 इंटू 100% इक्वल्स टू, अब देखिए यहाँ पे अगर आप सॉल्व करेंगे तो पूरा कैंसिल आउट नहीं होगा, तो बन जाएगा 200/3%। और इसको फर्दर सॉल्व करेंगे मिक्स्ड फ्रैक्शन में अगर हम लिखें तो आ जाएगा 66 2/3%। आई होप आपको आता होगा मिक्स्ड फ्रैक्शन में लिखना, नहीं आता है तो आप पहले इसको पुरानी क्लास से सीख लीजिए, ठीक है, आपको पिछले क्लासेस में पढ़ाया गया होगा, ठीक है। अब थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं, लेकिन मैं आपको थर्ड क्वेश्चन ना करवा के डायरेक्ट फोर्थ क्वेश्चन करवा रहा हूँ। थर्ड क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है, क्यों? क्योंकि दोनों सिमिलर क्वेश्चन है, थर्ड और फोर्थ। इवन थर्ड थोड़ा ज़्यादा इजी ही है, तो अगर मैं आपको फोर्थ करवा दूंगा तो थर्ड आपको अपने आप से समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है हमसे। फोर्थ क्वेश्चन बोला, अ फुटबॉल टीम 100 मैचेस आउट ऑफ टोटल नंबर ऑफ मैचेस दे प्लेड, ठीक है। एक फुटबॉल टीम ने कितने मैचेस जीते हैं? सिर्फ 10 मैच जीते हैं, जितने भी मैच खेले हैं उसने। हमें नहीं पता टोटल मैच उसने 20 खेले हैं, 30 खेले हैं, 40 खेले हैं, जितने भी टोटल मैचेस खेले हैं उसमें से उसने 10 मैच जीते हैं, ठीक है। अब क्या कह रहा है, इफ़ देयर विन परसेंटेज वॉज 40, अब जितने भी खेले हैं उसमें से उसने 40% जीते हैं, और वो 40% किसके बराबर है? 10 मैचेस के बराबर हैं। देन हाउ मैचेस डिड दे प्ले इन ऑल, तो उसने टोटल कितने मैचेस खेले हमें ये बताना है। तो सबसे पहले हमें बताना क्या है कि उसने टोटल मैचेस कितने खेले हैं। तो हम क्या करेंगे, उन मैचेस को हम x मान लेंगे, क्योंकि हमें कैलकुलेशन के लिए इजी हो जाता है ना x मानने से। लेट द टोटल नंबर ऑफ मैचेस
बी एक्स। ठीक है, अब क्या कह रहा है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है हमसे। यही वाली बात कि जितने भी मैचेस खेले हैं मतलब उसमें से 40% वो जीता है, और 40% किसके बराबर हैं, 10 के बराबर, 10 के बराबर है, तो 40% वो मैचेस जीता है। तो हम अगर इसको क्वेश्चन के अकॉर्डिंग लिखें तो हो जाएगा 40% ऑफ टोटल मैचेस, यही तो उसने जीते हैं 40। और ये अगर नंबर में आपसे पूछूं कितने हैं, अगर परसेंटेज में ना पूछ के नंबर में पूछूं तो कितने हैं ये, तो ये हैं आपके 10। 40% ऑफ द टोटल मैचेस कितने हैं, 10 हैं। और हमने टोटल मैचेस को माना कितना है अभी ऊपर, x माना है, तो हम बोल सकते हैं 40% ऑफ x इक्वल्स टू 10। अब परसेंटेज जब भी हम हटाते हैं तो क्या हो जाता है, तो बेटा हमारा अपॉन में 100 लग जाता है, और ये ऑफ का मतलब होता है x। यहाँ से सिंप्लीफाई करेंगे, सॉरी मैंने एक ज़ीरो ज़्यादा लगा दिया, यहाँ से सिंप्लीफाई करेंगे हम तो क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा कि हमारा x जो आ जाएगा वो आ जाएगा 10 इंटू 100, 100 ऊपर चला जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई होकर, और 40 नीचे आ जाएगा। अब इसको कट करेंगे तो आ जाएगा ये 25। तो यहाँ से हमें क्या निकल के आ गया, x की वैल्यू 25, और x हमने क्या माना था, टोटल मैचेस। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं हेंस टोटल नंबर ऑफ मैचेस आर 25। ठीक है, आई होप क्लियर हो गया होगा आपको। अब फिफ्थ क्वेश्चन फिर से वही मैं आपको स्किप करवा रहा हूँ, मैं डायरेक्ट 6 करवा रहा हूँ, क्योंकि फिफ्थ लगभग सिमिलर है जैसा मैंने अभी आपको फोर्थ कराया है इससे, और बचा कुचा जो अगर आपको थोड़ा सा भी कन्फ्यूज़न है तो वो 6 क्वेश्चन से क्लियर हो जाएगा कि फिफ्थ कैसे होगा। ठीक है, अगर आपको जो मैंने थर्ड और फिफ्थ छुड़वाए हैं, होमवर्क दिया है जो आपको, अगर वो नहीं हो पा रहा है तो आप मुझे कमेंट में पूछिएगा कि सर मैं ऐसे कर रहा हूँ और मुझसे नहीं हो रहा है, तब मैं आपको ईजिली बता सकता हूँ कि कहाँ पे आप गलती कर रहे हैं। ठीक है, अब देखते हैं 6 क्वेश्चन क्या कह रहा है। इफ़ 60% ऑफ पीपल इन अ सिटी लाइक क्रिकेट, 30% लाइक फुटबॉल एंड रिमेनिंग लाइक अदर गेम्स, ठीक है, देन व्हाट परसेंटेज ऑफ द पीपल लाइक अदर गेम। ठीक है, बहुत सिंपल है, कह रहा है 60% लोग सिटी में क्रिकेट लाइक करते हैं। जैसे मान लीजिए सिटी में कितने भी लोग रहते हैं, जैसे मान लेते हैं 1 लाख लोग रहते हैं, 2 लाख लोग रहते हैं, कितने भी लोग एक सिटी में रहते हैं, उसमें से जितने भी रहते हैं उनमें से 60% लोगों को क्रिकेट पसंद है, 30% लोगों को फुटबॉल पसंद है, तो और बचे हुए लोगों को क्या पसंद है, अदर गेम्स पसंद हैं, जो भी अदर गेम्स हैं। ठीक है, हो सकता है टेनिस पसंद हो, टेबल टेनिस पसंद हो, या कुछ भी पसंद हो सकता है, बास्केटबॉल हो गया। ठीक है, तो ये सब पसंद हो सकता है, अदर गेम्स में आ गया। अब पूछ रहा है कितने परसेंटेज लोगों को अदर गेम्स पसंद हैं, ये जितने भी अदर गेम्स हैं कितने परसेंटेज लोगों को पसंद है। तो बेटा ये तो आप ओरली बता सकते हो, कैसे, क्योंकि 60% लोगों को, जैसे मान लीजिए हमारे पास टोटल 100% लोग हैं यहाँ इस बॉक्स के अंदर, इसमें से अगर 60% लोगों को क्या पसंद है, क्रिकेट पसंद है, ये आपसे क्वेश्चन बोल रहा है, मैं आपको क्वेश्चन समझा रहा हूँ, 30% लोगों को आपका क्या, फुटबॉल पसंद है, तो अदर परसेंटेज कितना बचा जो अदर गेम्स के लिए जाएंगे। तो ये जस्ट मैंने आपको रफ व्यू दिया है, आप समझ सकते हैं कि टोटल कितना होता है। टोटल तो बेटा 100% ही होता है ना, तो 100 में से अगर 60 और 30 निकल गए तो बचा कितना, ये तो ईजिली आप बता सकते हैं। पहला क्वेश्चन तो आपका ऐसे ही हो जाएगा, व्हाट परसेंट पीपल लाइक अदर गेम्स। ठीक है, वो तो आप ईजिली बता सकते हैं, मैं आंसर अभी करूँगा नीचे। ठीक है, इफ़ द टोटल नंबर ऑफ पीपल आपको दिया हुआ है, कितने लोग हैं, 50 लाख लोग हैं सिटी में। अब ये 100% की वैल्यू कितनी है, 50 लाख, ये आपको क्वेश्चन में दी गई है कि 100% जो है वो 50 लाख पीपल हैं। ठीक है, फाइंड द एग्जैक्ट नंबर हु लाइक्स द ईच टाइप ऑफ गेम। अब आपको 50 लाख का 60% बताना है कि कितने लोग क्रिकेट लाइक करते हैं, 50 लाख लोगों में से 30% कितने हो जाएंगे जिनको फुटबॉल पसंद होगा, और ये परसेंटेज क्या होगी। ठीक है, सॉल्व करना शुरू करते हैं क्वेश्चन को, बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, समझिएगा। तो मैं इसी को जो मैंने ऊपर आपको डायग्राम में समझाया है, इसको एक बार नीचे अगर मैं स्टेटमेंट में लिखूं तो क्या हो जाएगा ये कि नंबर ऑफ पीपल हु लाइक क्रिकेट इक्वल्स टू, कितने लोग थे ये, 60% थे। ठीक है,
अब नंबर ऑफ पीपल हु लाइक फुटबॉल, नंबर ऑफ पीपल हु लाइक फुटबॉल, फुटबॉल लाइक करने वाले कितने हैं? 30% हैं। नंबर ऑफ पीपल हु लाइक अदर गेम्स, ये कैसे निकलेंगे अदर गेम्स वाले? बेटा बहुत ही सिंपल है, टोटल परसेंटेज होती है 100% माइनस 60 प्लस 30%। तो कितना हो जाएगा आपका? सॉल्व करने पे ये 60 प्लस 30 आ जाएगा 90, और 100 में से माइनस करेंगे तो आ जाएगा 10%। तो यहाँ पे पहला पार्ट आपने क्वेश्चन का सॉल्व कर लिया। अब आपको ईच परसेंटेज बताना है कितना हो जाएगा, ठीक है? तो उसको देखते हैं। उसको देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे। बेटा पूरा आपको थ्योरेटिकल क्वेश्चन करना पड़ेगा, इसको लर्न नहीं करना है बेटा, समझ के करिएगा। नाउ नंबर ऑफ पीपल, हमें नंबर निकालना है। परसेंटेज में तो पता है क्रिकेट कितने खेलते हैं, कितने खेलते हैं? 60% लोग क्रिकेट खेलते हैं, लेकिन नंबर में कितने हैं? 50 लाख का 60% कितना होगा? मेन चीज़ हमें वो निकालना है। नंबर ऑफ पीपल हु लाइक क्रिकेट इक्वल्स टू 60% ऑफ 50 लाख। 50 लाख हो जाएगा, 60 होते हैं लाख में, 60 अपॉन 100, परसेंटेज हटेगा, अपॉन 100 आ जाएगा, इंटू 50 लाख। आप सॉल्व करवाइएगा इसको, तो आपका निकल के आ जाएगा बेटा ये 30 लाख, ठीक है? तो 50 लाख में से 30 लोगों को तो क्रिकेट पसंद है, 30 लाख लोगों को। ऐसे ही बिल्कुल सिमिलरली हम कर लेंगे। नाउ नंबर ऑफ पीपल हु लाइक, बिल्कुल देखिए मैं ऊपर वाला ही पूरे दोबारा लिख रहा हूँ, हु लाइक फुटबॉल, बस यहाँ पे फुटबॉल लिख दिया तो यहाँ पे परसेंटेज चेंज हो जाएगी। अब 30% लोगों को फुटबॉल पसंद है, 30% कितने में से? 50 लाख में से, तो परसेंटेज हटेगी, अपॉन 100 आएगा, ऑफ की जगह पे इंटू लिख दिया और 50 लाख कर दिया। तो ये हो जाएगा आपका, सॉल्व करने के बाद आ जाएगा 15 लाख। कैसे सॉल्व होगा बेटा? 0 से 0 कैंसिल होंगे, ऊपर भी वही करिएगा और नीचे भी वही करिएगा और मल्टीप्लाई करवा दीजिएगा, तो ये आ जाएगा 15 लाख। 3 5 15 होता है ना, बाकी ज़ीरोज़, ठीक है? ये आ गया आपका, और यहाँ 6 5 30 होता है, ठीक है? तो इस तरीके से आपका सॉल्व हो गया। अब आपका लास्ट पार्ट बचा है। नाउ नंबर ऑफ, वही चीज़ मैं फिर से लिखूंगा जो ऊपर 2 बार लिखी है अभी तक मैंने, थर्ड टाइम भी वही लिखूंगा। नंबर ऑफ पीपल हु लाइक अदर गेम, तो अदर गेम कितने लोगों को पसंद है? फिर से वही चीज़ करूँगा, 10% लोगों को अदर गेम पसंद है, अभी तो हम लोगों ने कैलकुलेट किया था, और 50 लाख, तो 10 अपॉन 100 इंटू 50 लाख। इसको सॉल्व करेंगे, 10 मल्टीप्लाई करवाएंगे आप, तो 1 5 5 होता है, तो आ गया 5 लाख। तो 5 लाख पीपल को अदर गेम्स पसंद है, ठीक है? तो यहाँ से आपका पूरे डेटा आ गया आपके पास, और आपका यहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व हो गया, ठीक है? तो नेक्स्ट एक्सरसाइज मैं नेक्स्ट वीडियो में कराता हूँ। अगर आपको देखनी है अभी तो मैं आपको ऊपर लिंक दिए दे रहा हूँ, एक्सरसाइज 8.2 का, आप देखना स्टार्ट कर सकते हैं। और अगर इसमें इस पूरी एक्सरसाइज में 8.1 में कोई भी डाउट है आप नीचे कमेंट करिए, मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा फिर से क्वेश्चन, या कोई रिमेनिंग क्वेश्चन है तो वो भी एक्सप्लेन कर दूंगा बच्चों, ठीक है? तब तक के लिए थैंक यू बच्चों।